ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दूसरों की आंखों में देखकर उनकी बुराइयों को जान लेती है और कुछ हद तक उन्हें मैनिपुलेट भी कर पाती है। इस मूवी का नाम है द शेमर्स डॉटर। तो मूवी के शुरू में हम डोनार्कशायर के राज किले को देखते हैं, जहाँ एक मेड रानी के कमरे की तरफ जा रही थी और जब वो मेड वहाँ पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि राजा रानी और उनके नवजात बच्चे को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो मेड चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज से उस राज्य के सेनापति, जिन्हें सब वेबन मास्टर बुलाते थे, राजा के सौतेले बेटे ड्रैगन के साथ वहाँ आते हैं। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर वो दोनों किले के सारे दरवाजे बंद करवाकर खूनी को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें राजा का दूसरा सगा बेटा नेकोमेंडस बेहोश पड़ा मिलता है, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में चाकू भी था। अब ये देखकर उन दोनों को लगता है कि इसी ने सबको मारा है। फिर वेबन मास्टर लोमेटस को ये बात बताने चले जाते हैं, जो राजा के बाद पूरे राज्य को संभालते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डायना था, जो कि अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव में जा रही थी। लेकिन जब डायना उस गांव के अंदर जाती है तब वहां के लोग डायना से नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि डायना के पास कुछ शक्तियां थी जिसकी मदद से डायना किसी भी आंखों में देखकर उसकी सभी गलतियों और बुरी आदतों को देख सकती थी। साथ ही वो किसी को उसके बुरे कर्म भी दिखा सकती थी, जिससे या तो वो इंसान पूरी तरह टूट जाएगा या फिर अच्छा इंसान बन जाएगा। और कोई भी अपने बुरे कर्मों को वापिस देखना ही नहीं चाहता था और इसीलिए वो डायना से दूरी बनाकर रखते थे। इसके बाद डायना गांव के एक घर में खेलने के लिए जाती है, जहां उसे देखकर वहां पहले से मौजूद लड़कियां डर जाती हैं और एक लड़की डायना को वापस जाने के लिए बोलती है। लेकिन डायना को उस पर गुस्सा आ जाता है और डायना उस लड़की को उसके बुरे कर्म दिखाने लगती है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और रोने लग जाती है। उसी समय उस लड़की के पिता ये सब देख लेते हैं और डायना को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर डायना अपने घोड़े के साथ अपने घर चली जाती है, जहां डायना की माँ, जिनका नाम मेलना था, और सब उन्हें शेमर कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनके पास भी लोगों को शेमलेस महसूस करवाने वाली शक्तियां होती हैं, जो डायना के पास भी होती हैं। अब डायना की मॉम डायना को अपने पास बुलाकर पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो डायना बोलती है ऐसे। ये सुनकर डायना की माँ कहती है कि इन पावर्स का यूज तुम्हें अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। तो डायना पूछती है कि ये पावर्स मेरे पास ही क्यों है। अब डायना की माँ बताती है कि ये सभी पावर्स हमारे पोरकों के पास थी। ये सुनकर हमें पता चलता है कि डायना को ये पावर्स अपनी माँ से मिली थी। आगे हम देखते हैं कि डायना के घर पर राजमहल से एक बंदा आता है, ताकि वो डायना की मॉम को राजमहल ले जा सके, क्योंकि निको ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था कि खून उसी ने किया है। और डायना की मॉम की पावर की वजह से वो लोग पता लगा सकते थे कि निको ने खून किया है या नहीं किया। इसके बाद डायना की मॉम राजमहल चली जाती है। अगली सुबह डायना अपने भाई से मॉम के बारे पूछती है, तो डायना का भाई बोलता है कि मॉम अभी नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में आती ही होंगी। पर उसी समय ड्रैगन वहाँ जाता है और डायना को साथ चलने को बोलता है, क्योंकि डायना की मॉम निको की आंखों में देखकर बताती है कि वो बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन ड्रैगन को भी लगता है कि खून उसी ने किया है और इसीलिए डायना को वो अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि डायना भी सच के बारे पता लगा सके। और फिर हम देखते हैं कि डायना ड्रैगन के साथ चली जाती है, लेकिन जाने से पहले डायना का भाई उसे उसकी सेफ्टी के लिए एक चाकू दे देता है। आगे ड्रैगन डायना को राजमहल ले जाता है, जहां डायना की मॉम डायना को वहां देखकर कहती है कि मैं पहले ही निको की आंखों में देख चुकी हूँ कि वो बेकसूर है, तो तुम मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों लाए। तो ड्रैगन कहता है मैंने एक साथ अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है और निको ही एक लौता सस्पेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार छूट जाए, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायना को भी एक बार चेक कर लेने दो। ये सब सुनकर डायना की माँ मान जाती है और डायना को निको की आंखों में देखने के लिए कहती है। फिर ड्रैगन डायना को निको की काल कोठरी में ले जाता है, जहाँ डायना निको की आंखों में देखती है और उसे पता चलता है कि निको एक दारूबाज है और वो अपने फादर से नफरत करता था, क्योंकि उसके फादर निको को वीक समझते थे और ड्रैगन को स्ट्रॉन्ग। लेकिन निको ने किसी का भी मर्डर नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैगन को देखते हैं। ड्रैगन एक अंधेरी जगह पर जाता है, जहां वो एक बड़े से ड्रैगन को पकड़ता है और उसका ब्लड निकालकर पी जाता है। उसके बाद ड्रैगन एक बड़ा सा चाकू लेकर निको की काल कोठरी की तरफ जाता है और काल कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को मार देता है।
और अंदर जाने पर डायना ड्रैगन को बताती है कि निको निर्दोष है, उसने उसकी आंखों में देखा है। ये सुनकर ड्रैगन कहता है कि कोई नहीं, और डायना को अपने पास बुलाकर उसका गला दबाने लगता है। तो डायना निको से हेल्प मांगती है। तब ड्रैगन निको को उड़ता देकर उसे लात मारकर कहता है कि डायना के मरने के बाद सारा शक तुम पर जाएगा और कोई तुम्हें मरने से नहीं बचा पाएगा। अब उसी समय डायना अपने भाई के दिए हुए चाकू का यूज करती है, पर ड्रैगन पर इसका कोई भी असर नहीं होता और फिर ड्रैगन तेजी से डायना का गला दबाने लगता है। तो डायना ड्रैगन के मन को पढ़ने लगती है, जहाँ वो देखती है कि ड्रैगन एक कमीना इंसान होता है जो कि बचपन से ही लोगों को टॉर्चर करता था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसकी माँ राजा के साथ सोए और वो राजा का नाजायज कहलाए। अब डायना ये सब देखने की कोशिश ही कर रही थी कि निको ड्रैगन पर हमला कर देता है और डायना वहाँ से भाग जाती है और वो भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ ड्रैगन की माँ सो रही थी और डायना को वहाँ देखकर उसे मारने की कोशिश करती है। फिर डायना वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए महल के नीचे वाले रास्ते के पास पहुँच जाती है जहाँ निको उसे नीचे बुलाता है। तो डायना नीचे जाकर निको से ड्रैगन के बारे पूछती है। तो निको बताता है कि ड्रैगन शायद मर गया है और अब जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ड्रैगन की माँ हमें मरवा देगी। फिर निको डायना को और नीचे ले जाता है ताकि वो पानी के रास्ते से यहाँ से निकल जाएं। पर पानी के रास्ते पर वही ड्रैगन बैठे होते हैं। अब निको और डायना उसी अंधेरी जगह पहुँच जाते हैं। तो निको डायना को भागने के लिए कहता है, लेकिन डायना के आगे जाने पर उसे वही ड्रैगन मिल जाता है जो कि डायना के हाथ को अपने मुंह में लेकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है और डायना को खाने के लिए वो ड्रैगन उसके पास आने लगता है। लेकिन तभी निको डायना को बचा लेता है और उसे वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। आगे डायना बेहोशी की हालत में देखती है कि कोई उसके हाथ में दवाई लगा रहा है। अगली सुबह डायना निको को प्रोफेसर के साथ देखती है जो कि निको के टीचर थे जो उसे साइंस पढ़ाते थे। फिर वो प्रोफेसर डायना के लिए सूप बनाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वो लेडी आ जाती है जिसने डायना के हाथ पर दवाई लगाई थी, जिसका नाम पैट्री था और अभी भी वो यहाँ डायना को देखने के लिए आई थी। अब पैट्री डायना को बताती है कि ड्रैगन के आदमी तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। तो डायना निको से पूछती है कि तुमने तो ड्रैगन को मार दिया था। ये सुनकर वो लेडी बोलती है कि ड्रैगन का ब्लड पीने की वजह से उसे थोड़ी टाइम के लिए एक अनोखी स्ट्रेंथ मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लो मैस्टर राज्य में किसी राजा के ना होने की वजह से उसे खुद चलाने का फैसला करते हैं। तो ड्रैगन उसे राजा बनने के लिए बोलता है और लो मैस्टर इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो राजा का सगा बेटा नहीं होता। जिसके बाद ड्रैगन लो मैस्टर के हेड को मारकर खुद ही राजा बन जाता है। साथ ही वो पूरे राज्य में खबर फैलवा देता है कि निको ही गुनहगार है और इसीलिए वो राजा बन रहा है। आगे ड्रैगन अपने सैनिकों को लेकर प्रोफेसर के घर पर चेक करने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि निको और डायना प्रोफेसर के घर पर भी जा सकते हैं। पर प्रोफेसर पहले ही निको और डायना को अलग अलग जगह पर छुपा देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन को वो दोनों ही नहीं मिलते। तो वो पूरे ही घर में आग लगा देते हैं ताकि अगर कोई अंदर हो तो वो मर जाए या फिर बाहर आ जाए। और ड्रैगन का ये प्लान कामयाब भी हो जाता है क्योंकि डायना धुएं की वजह से घर से बाहर आ जाती है और निको बाहर नहीं आ पाता और वहीं पर मारा जाता है। फिर ड्रैगन प्रोफेसर और डायना को बंदी बनाकर ले जाने लगता है, पर रास्ते में प्रोफेसर उनके पास रखे एक स्मोक बम का यूज करते हैं और डायना को भगा देते हैं और फिर खुद भी दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन अपनी माँ के पास जाके उसे ये सब बता देता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि हम शेमर का पब्लिक एजुकेशन रखेंगे, यानी कि उसे पब्लिक के सामने मारते हैं, जिसकी वजह से डायना अपनी माँ को बचाने के लिए जरूर आएगी। दूसरी तरफ हम डायना को देखते हैं जो बारिश की वजह से एक व्हीकल के नीचे लेट जाती है जहाँ पहले से एक रोज नाम की लड़की लेटी होती है और वो डायना को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर डायना नहीं जाती। अगली सुबह उस व्हीकल का ओनर व्हीकल लेकर ब्रेड बेचने जा ही रहा होता है तो रोज उस आदमी से ब्रेड मांगती है। तो डायना कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ कपड़े लाकर दे दो तो मैं तुम्हें ब्रेड दे दूंगी। फिर रोज डायना को घर ले जाती है जहाँ से वो कल रात भाग कर आई थी क्योंकि उसका भाई दारू पीकर उसे बहुत मारता था। और फिर रोज वहाँ से कपड़े लेने लगती है, पर तभी रोज का भाई जाग जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर डायना रोज के भाई को उसके बुरे कर्म दिखाती है और उसे शेमलेस महसूस करवाती है। इसके बाद रोज और डायना बाहर आ जाते हैं जहाँ रोज उसे कहती है कि तुम शेमर की बेटी हो ना। तो डायना उसे अपनी शक्तियाँ दिखाती है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद डायना
रोज से पैट्रिक को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। तो रोज डायना का हुलिया बदलकर उसके साथ बाजार में पैट्रिक को ढूंढने जाती है, जहां वो दोनों देखती हैं कि कुछ सैनिक एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कल शेमर का एग्जीक्यूशन सही तरह से हो सके। अब वो दोनों ये देख ही रहे होते हैं, इतने में एक सिपाही डायना को चेक करने लगता है। तो डायना वहाँ से भागने लगती है, पर वो सिपाही डायना को पकड़ लेता है और उसे वेबन मास्टर के पास ले जाता है, जहाँ वेबन मास्टर उसे पहचान लेता है। पर उसी समय डायना उसे काबू में कर लेती है और उसे कहती है जो तुम कर रहे हो वो क्या सही है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि निको बेकसूर है? अब हम वेबन मास्टर के मन को चेंज होता हुआ देखते हैं, पर फिर भी वो डायना को काल कोठरी में डाल देता है। रात को वेबन मास्टर ड्रैगन के पास जाता है, जहां वो अपनी माँ के साथ बैठा था और उनसे कहता है कि हमें पब्लिक के सामने डायना को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग आपको निर्दयी समझ लेंगे। ये सुनकर ड्रैगन कहता है लेकिन मैं डायना को मारना चाहता हूँ। तो वेबन मास्टर कहता है कि वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हम सबको कहेंगे कि हमने डायना को छोड़ दिया है, पर मैं उसे सबसे बचाता हुआ शहर से दूर ले जाकर मार दूंगा। अब इसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। फिर वेबन मास्टर डायना को लेकर निकल जाता है, जहाँ रास्ते में रोज वेबन मास्टर को देख लेती है। तो वेबन मास्टर उसे भी पकड़ लेता है और उन दोनों को शहर के बाहर ले जाता है और दोनों को भाग जाने के लिए कहता है। पर डायना अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो वेबन मास्टर को मदद करने के लिए बोलती है। तो वेबन मास्टर मान जाता है और उन दोनों के साथ मैडम पैट्रिक के पास जाता है, जहां हम देखते कि निको अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो सही वक्त पर घर से बाहर निकल गया था। अब डायना निको को देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद वो सारे प्लान बनाते हैं, जहां वेबन मास्टर बताता है कि हम ड्रैगन से लड़ाई में नहीं जीत सकते, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है और अब बस डायना ही हमारी मदद कर सकती है। अगली सुबह डायना और निको एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं और वेबन मास्टर मिस पैट्रिक को प्रोफेसर के पास ले जाता है ताकि वो प्रोफेसर को छुड़ा सके। आगे हम देखते हैं कि डायना वहाँ खड़ी पब्लिक से कहती है कि ड्रैगन ने सबको मारा है और वो डरता है मेरी आंखों में देखने से। अब वहाँ डायना को खड़ा देखकर ड्रैगन समझ जाता है कि वेबन मास्टर ने उसे धोखा दिया है। फिर ड्रैगन नीचे जाकर डायना की आंखों में देख लेता है और डायना उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसने ड्रैगन ब्लड पी रखा था। अब ये देखकर सबको लगता है कि ड्रैगन निर्दोष है और ड्रैगन एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाने लगता है। पर तभी डायना वहाँ खड़े सभी लोगों को कंट्रोल करके ये महसूस करवाती है कि ड्रैगन ही कसूरवार है, जिसके बाद वहाँ पर खड़ी सभी पब्लिक ड्रैगन के खिलाफ नारे लगाने लगती है। फिर एक ड्रैगन डायना और उसकी माँ के पास आने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ निको आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब निको को देखकर ड्रैगन अपने कुछ सैनिकों से उन सब पर हमला करवाता है और खुद भी निको को मारने लगता है, पर वेबन मास्टर और उसके कुछ अच्छे सिपाही सैनिकों को मारने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि निको ड्रैगन पर हैवी पड़ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वेबन मास्टर के साथ सभी को लेकर उस अंधेरी जगह पर जाता है ताकि वो सब यहाँ से भाग सकें, क्योंकि ड्रैगन की सेना को वो अकेले नहीं हरा सकते थे। अब उन सभी को भागता देख ड्रैगन उनका पीछा करता है, पर वो उन सबको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो पहले से ही बोट पर बैठ चुके थे। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर उनके डोनार्क राज्य से दूर एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पहले से ही कुछ अच्छे लोग रहते थे और वेबन मास्टर डायना के भाई और बहन को भी वहाँ ले आया था। रात को वो सब खूब नाचते हैं, क्योंकि अब वो ड्रैगन से बहुत दूर आ गए थे और अब उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द शेमर्स डॉटर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल का बटन भी जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।